I hope all of you are fine. We have already started the chapter coordination compounds. Today we will learn about the crystal field theory. देखो की है crystal field theory. Crystal field theory है जिहड़ी ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਸ ਬੈਠੇ एंड वैन वेलक ने इन्होंने मिल के ये थ्योरी डिवेलप की सीगी। हुण देखो इसनों एक गल होर, क्रिस्टल फील्ड थियरी नूं CFT भी कहा जाता है। C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, T फॉर थियरी। हुण देखो ऑर्बिटल्स की हुंदे ने, किन्ने तरीके दे हुंदे ने, ये आप +1 दे विच डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा जिहा दोबारा रिमाइंड कर लैंदे आ। ऑर्बिटल्स किहड़े किहड़े हुंदे ने? S, P, D, F एंड सो ऑन। S दा मतलब की हुंदा शार्प, P मतलब प्रिंसीपल एंड D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। हुण इत्थे जिहड़ी आपां गल करनी है वो किहदी करनी है? सिर्फ D ऑर्बिटल्स की, क्योंकि जी क्रिस्टल फील्ड थियरी सी इन्हें D ऑर्बिटल्स से ही मेन कंसीडर किया। D ऑर्बिटल्स टोटल होंदे किन्ने ने? 5 होंदे ने। इन्हां दी शेप्स भी आप डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लो एक बार। ये 5 होंदे ने टोटल, एंड 5 दे विचों 3 इक्को जिक्के होंदे ने ते 2 इक्को जिक्के होंदे ने। एवें नहीं भी सेम होंदे ने, उन्हां दी जिहड़ी शेप है थोड़ी जी आपस दे विच की हुंदी है, मतलब सिमिलर हुंदी है। किवें सिमिलर हुंदा है? जिहड़े आ वाले 3 ऑर्बिटल्स ने इन्हां दे विच जिहड़े लोब्स ने ना, इन्हां नूं लोब्स कहा जांदा है। ये एक्सिस दे विचाले हुंदे ने, जिवें आ जिहड़ियां लाइनां ने ये एक्सिस ने, एंड लोब्स देखो इन्हां दे विचाले ने। पहलियां 3 शेप्स दे विच ये ऐं होणगे, बस फर्क एक्सिस का होगा। कदे इत्थे किहड़ी एक्सिस होएगी, कदे किहड़ी। इत्थे ये हुण इत्थे वाई ते एक्स है, मान लो इत्थे Z ते वाई है, एंड इत्थे किहड़ी है? Z ते एक्स। इहदा नाम की है? DXY। इहदा की है? DYZ। एंड इसका की है? DZX। ठीक है। हुण जिहड़े 2 रह गए, इन्हां दा फर्क की है? शेप ना भी इन्हां दे जिहड़े लोब्स ने वो एक्सिस दे उपर हुंदियां ने एवें। ठीक है। इत्थे वाई हुंदा, इत्थे एक्स हुंदा। अगर एक्स वाई ते एक्स होवे तां इहदा नाम की है? DX² माइनस DY², एंड एक एम हुंदा। ठीक है। इहदा नाम की होएगा? DZ²। इत्थे किहड़ी एक्सिस हुंदी है? Z। ठीक है। ये हुण 5 तरीके दी ऑर्बिटल्स हुंदे ने D। इन्हां दी शेप्स ए वालियां हुंदियां ने। जिहड़े आ वाला 3 ऑर्बिटल्स दा सैट है, इहनूं तां कहा जांदा है T2G ऑर्बिटल्स। एंड जिहड़े आ 2 ऑर्बिटल्स दा सैट है, इन्हां नूं की कहा जांदा है? EG ऑर्बिटल्स। हुण देखो T2G का मतलब की है, एंड EG का की मतलब है? इत्थे जिहड़ी T है इहदा मतलब है ट्रिपली जोनेट ऑर्बिटल्स। मतलब इहदे विच किन्ने ऑर्बिटल्स का सैट होगा? 3 का होगा। इत्थे E का मतलब की है? 2 ऑर्बिटल्स। इत्थे ऑर्बिटल्स किन्ने होंगे? 2 होंगे। एंड G का मतलब की है? भी इन्हां दी सिमेट्री है जिहड़ी वो की होएगी आपस दे विच विद सेंटर ऑफ इनवर्जन सेम होगी। G का मतलब की है? भी इन्हां दी सिमेट्री सारियां दी की है? सेम है विद सेंटर ऑफ इनवर्जन। T का मतलब की है? 3 ऑर्बिटल्स। E का मतलब की है? 2 ऑर्बिटल्स। तां ही देखो जिहड़े सैट नूं T2G का नाम दिता गया उहदे विच किन्ने ऑर्बिटल्स ने? 1 2 3। एंड EG दे विच किन्ने ने? 1 2। इसी करके इन्हां दा नाम रखा गया T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ये तो ठीक है, चलो बेसिक गल्लां सी। हुण मेन क्रिस्टल फील्ड थियरी हैगी की है? देखो हुण जिहड़े 5 ऑर्बिटल्स ने, 5D ऑर्बिटल्स ने, जिन्ना टाइम तक ये बॉन्ड नहीं बनाते हजे बॉन्डिंग हुण देखो कंपलैक्स बनते किवें ने? लीगेंड की बॉन्डिंग होंदी है। कि लीगेंड किहदे वाल अप्रोच करते हैं? जिहड़ा सेंट्रल मैटल एटम है, सेंट्रल मैटल एटम नूं मैं CMA लिख रही हाँ। इन्हां नाल आपस बॉन्ड बनाते उवें बनते हैं। पर हुण जिन्ना चिर हजे बॉन्डिंग नहीं बनी होंदी, बिफोर बॉन्डिंग जिहड़े ये पंजों दे पंजों ऑर्बिटल्स ने, इन्हां दी एनर्जी की हुंदी है? सेम हुंदी है बिफोर बॉन्डिंग, जदों हजे बॉन्ड नहीं बनिया।
ठीक है, इन्हां दी एनर्जी की हुंदी है सेम हुंदी, इसी करके ऑर्बिटल्स नूं की कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये वो वाले ऑर्बिटल्स हुंदे ने जिन्हां दी एनर्जी की होवे सेम होवे। पर जदों हुण बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, लीगेंड ने सेंट्रल मैटल एटम वाल अप्रोच करना स्टार्ट करता, उहदे नेड़े जाना स्टार्ट करता, कादे वास्ते टू मेक बॉन्ड। दैन की होगा, जिहड़े ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो की हो जूगी इनक्रीज़ हो जूगी, वध जूगी, वधूगी क्यों? क्योंकि जिहड़े आह लीगेंड है ते सेंट्रल मैटल एटम है, इन्हां दे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने, इन्हां दे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हां दी आपस दी रिपल्शन करके एनर्जी की हो जूगी इनक्रीज़ हो जूगी। ठीक है, एनर्जी की हो जूगी इनक्रीज़ हो जूगी। तो देखो की होएगा, किन्ने ऑर्बिटल्स ने डी टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, ये 5 डी ऑर्बिटल्स ने। हुण देखो जदों की होएगा भी, हुण लीगेंड ने सेंट्रल मैटल एटम वाल अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो इन्हां दी एनर्जी की हो जाएगी इनक्रीज़ होना की हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। इनक्रीज़ हो के अगे देखो की होएगा, थोड़ा जिहे ऊपर चले जाएंगे, नीचे सी एनर्जी इनक्रीज़ हुई ऊपर चले गए। ठीक है, इनक्रीज़ हुई है ऊपर नूं हो गए। उस तो बाद की होएगा, लीगेंड होर मैटल एटम के नेड़े आए, पहला थोड़े जे नेड़े आए, हुण होर नेड़े आए, तो की होगा जो लीगेंड मैटल सेंट्रल मैटल एटम नूं होर नेड़े आएंगे, होर अप्रोच करनगे, तो ये ऑर्बिटल्स ने स्प्लिट हो जाएंगे दो भागां दे विच। ठीक है, या तो नीचे या ऊपर एक जगह तो 3 ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, एक जगह की रह जाएंगे 2, टोटल 5 ही ने। इन्हां दे सैट मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी है भी 2 ही बनते हैं, एक 3 का सैट होंदा, एक 2 का सैट होंदा। मान लो 3 वाले नीचे रह गए, 2 वाले ऊपर चले गए। 3 वाले का नाम की होंदा है T2G होंदा है, टी का मतलब की होंदा है ट्रिपल, तां करके ते 3 ने। 2 वाले का नाम की होंदा है EG होंदा है। ठीक है, हुण देखो ये होया कादे, ये स्प्लिटिंग हुई क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगी, इन्हां जिहड़े आपस दे इलैक्ट्रॉन्स ने इहदे विच की होगी रिपल्शन होगी। हुण गल ये है भी इन्हां दोनों दे विच भी आपस पूरा कंपीटीशन चल रहा हुंदा भी किहने ऊपर आना है, किहने नीचे आना है। आऊगा किहड़ा ऊपर नीचे? देखो जिहड़ा लीगेंड है अप्रोच तो वही कर रहे हैं ना सेंट्रल मैटल एटम वाल। लीगेंड जेदा T2G वाल ज़्यादा अप्रोच करूँगा तो T2G की एनर्जी हायर हो जाएगी, ए ऊपर आ जाएगा। अगर वो EG वाल ज़्यादा अप्रोच करेगा, उधर नूं ज़्यादा जाएगा तो वो एनर्जी हायर हो जाएगी। ठीक है, जिहड़ा वह केस डिस्कस किया है जिहदे विच T2G नीचे है, EG ऊपर है, ये ऑक्टाहेड्रल जिमेट्री होवे जिन्ना कंपलैक्सिस दी उत्थे ज़्यादातर ये केस हुंदा है। ऑक्टाहेड्रल जिमेट्री वाले जिहड़े कंपलैक्सिस होंदे ने उत्थे ज़्यादातर ये वाला केस हुंदा भी EG ऊपर हुंदी है, T2G नीचे हुंदी है। अगर आप टेट्राहेड्रल का केस डिस्कस करिए तो ये लीगेंड, हुण देखो ये EG ऊपर क्यों है? क्योंकि लीगेंड ने EG वाल ज़्यादा अप्रोच किया होगा तो उन्होंने एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ऊपर चला गया। ये वाल घट किया होगा तो नीचे आ गया। हुण टेट्राहेड्रल के केस दे विच ओपोजिट हुंदा है, ऊपर किहड़ा हुंदा है T2, ऊपर किहड़ा हुंदा है T2G, नीचे किहड़ा हुंदा है EG। T2G दे किन्ने हुंदे ने 3, EG दे किन्ने हुंदे ने 2। तो एवें क्यों होया? क्यों T2G ऊपर गया? क्योंकि लीगेंड ने हुण किहदे वाल ज़्यादा अप्रोच किया होगा? T2G वाल किया होगा। इहदे वाल की किया होगा? लैस किया होगा। तो T2G दे अगर ऊपर है एनर्जी ज़्यादा है तो वो किहड़ा कंपलैक्सिस वाले जिन्हां दी जिमेट्री टेट्राहेड्रल होएगी एंड ये ऑक्टाहेड्रल वाला होएगा। ठीक है, हुण इत्थे आपां एक टर्म होर डिस्कस करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आ वाली जिहड़ा है एनर्जी गैप ही है। हुण एक दी एनर्जी नहीं घट है, एक दी वध है, तो जिहड़ा इस चीज़ को आपां एनर्जी गैप ही कहांगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर की कहा जाता है CFSE। इनू डिनोट किहदे नाल किया जाता है? डेल नाल। अगर तो आप ऑक्टाहेड्रल का केस डिस्कस कर रहे हैं तो आप डेल के पैर में की पा देंगे O। अगर टेट्राहेड्रल का केस डिस्कस कर रहे हैं तो डेल के पैर की पा देंगे T।
ठीक है। इन्हां दा आपस दे विच रिलेशन भी हुंदा है। की रिलेशन हुंदा है? del t इज इक्वल टू 4/9 del नॉट। हुण रिलेशन देख के पता लग रहा है भी जिहड़ा del t है अप्रोक्सीमेटली वो del नॉट नालों की है हाफ है, वो वैल्यू 4/9 मतलब हाफ। इनू कट के सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू की है हाफ है, मतलब ये वैल्यू की है लैस है, ये वैल्यू की है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। ये del t किनू डिनोट कर रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नू कर रहे हैं। ये टैट्राहेड्रल दी नू कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल दी नू कर रहे हैं। तो टैट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये कंपैरेटिव की होंगी लैस होंगी है, ये की होंगी है मोर होंगी है। हुण आपां फैक्टर्स डिस्कस करने ने भी किहड़े फैक्टर्स का इन्हां दे CFSE ते प्रभाव पैंदा है। सब तो पहला फैक्टर तो आपां नूं ज्योमैट्री पता ही लग गया। सब तो पहला फैक्टर तो ज्योमैट्री है, टैट्राहेड्रल च लैस है, एच की है मोर है। सैकेंड फैक्टर किहड़ा है? सब तो पहला फैक्टर है ज्योमैट्री, टैट्राहेड्रल च की है लैस है एंड ये की है ज़्यादा है। नैक्सट किहड़ा है? चार्ज। चार्ज का की है? देखो जो कंपलैक्स है चार्ज होंदा है प्लस माइनस वाला, जिन्ना भी चार्ज होंदा है जिन्ना ही ज़्यादा होएगा उन्नी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जे घट होगा तो वह भी की होएगा? घट होगा। थर्ड है पॉइंट जिहड़ा स्ट्रैंथ का, की स्ट्रैंथ की गल हो रही है थी लीगैंड की। अगर तो लीगैंड स्ट्रोंग है तो CFSE भी ज़्यादा होगी, तो घट है तो ये भी घट होगा। मतलब ये आपस में डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। आ वाला रिलेशन भी आ वाला भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब की होंदा है? जो कोई चीज़ वध है तो दूजी भी वधूगी, जो चीज़ घट रही है तो दूजी भी घटूगी। हुण एक छोटा जिहा टॉपिक है होर डिस्कस करना, हाई स्पिन एंड लो स्पिन का। भी अगर आप हाई स्पिन कैलकुलेट करनी हो या लो स्पिन भी किहड़े कंपलैक्स की किहड़ी स्पिन होएगी तो किवें करनी है। अब एक एग्जाम्पल लै लैंदे हैं, D4 कंपलैक्सिस की लै लैंदे हैं। आप कोई भी एक कंपलैक्स नहीं चक्या, वैसे जनरल ले लिया भी D4 वाले कंपलैक्सिस ले लिया। D4 का मतलब इत्थे की है? हुण कंपलैक्स के आपको ये तो पता एक सेंट्रल मैटल एटम होंदा है, लीगैंड होंदा है। ये लीगैंड का मतलब कोई भी हो सकता है D4 कंपलैक्सिस के विच, पर जो सेंट्रल मैटल एटम है वो D ऑर्बिटल्स इत्थे किहड़े होणगे? D ही होणगे। इत्थे गल सिर्फ D की ही हो रही है। D ऑर्बिटल्स दे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स ने? 4 ने। D4 लिखिया ना, D ऑर्बिटल्स इलैक्ट्रॉन्स कितने ने? 4। इसका मतलब ये है, ठीक है। लीगेंड्स कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके के केस के देखो हाई स्पिन लो स्पिन का किवें कैलकुलेट होएगा केस। हुण इन्हां दा आपां पता लग गया भी जिहड़े D ऑर्बिटल्स ने वो स्प्लिट हो जाते हैं जो लीगेंड मैटल वाला अप्रोच करता है, ठीक है। किवें स्प्लिट हो जाते हैं? दूसरी गल आपां जनरल वैसे ही लै लो भी जिहड़ा 3 वाला केस है वो नीचे है, आपां नूं अजे नहीं पता ज्योमैट्री किहड़ी है, जो भी है। आ 2 वाला की है? ऊपर है। ये भी 3 वाला केस नीचे है, 2 वाला की है? ऊपर है, ठीक है। सो इन थोड़ा जिहा इत्थे बना, ठीक है। तो हुण देखो, हुण इहदे विच देखो आपां नूं कुछ नहीं पता, मे भी हो सकता है जो स्प्लिट होण इन्हां च एनर्जी गैप है थोड़ा जिहा घट होवे, स्प्लिट हो गए ज़्यादा दूर तक ना जान, इन्ना कि एनर्जी गैप हो, मतलब जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो की होवे? लैस होवे, ठीक है। मे भी हो सकता है जो स्प्लिट होवे एक सैट बहुत ऊपर चला जाए, ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है, घट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 2 ही केस हो सकते हैं, ज़्यादा घट होगा या ज़्यादा होगा। तो हुण देखो इलैक्ट्रॉन्स ये कितने ने? 4 ने। तो हम जो 4 इलैक्ट्रॉन फिट करांगे, पहले आप सिंगल कर देना, 3 तो इत्थे कर ले। हुण जदों आह गैप घट है, जो चौथा इलैक्ट्रॉन रह गया, जदों आह रस्ता घट है तो आराम नाल पार करके इत्थे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इस तरीके के केस में की कहा जाता है? हाई स्पिन। जो इलैक्ट्रॉन आराम नाल जंप करके उत्थे जा सके एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की होण ज़्यादा होण। सारे अनपेयर्ड ही ने, जे 2-2 का सैट हो जाता तो किहड़े बन जाते? पेयर्ड बन जाते। पर हुण यही केस अगर आप वही 4 इलैक्ट्रॉन्स इस वाले केस फिट करने में पहला एक किया, हुण वो वाले ऑर्बिटल्स तो बहुत उच्चे चले गए, मे बी इलैक्ट्रॉन तक ना जंप कर सके तो इलैक्ट्रॉन इत्थे ही रह जाऊगा। तो इस तरीके के केस में की कहा जाता है? लो स्पिन, ठीक है। ये केस है हाई स्पिन ते लो स्पिन का। हुण देखो नैक्सट है भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ यूज़ है वो कित्थे है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। एक तो मेन यूज़ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ इस तरीके नाल है भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प के नाल आप किसी भी कंपलैक्स का कलर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका रंग देख सकते हैं। हुण जेकर आप फिर वो अगे आप यूज़ कर सकते हैं डाइज वगैरह बनाने दे विच, जो आपको कंपलैक्सिस का रंग पता लग जूगा किहड़ा, तो फिर जिहड़ा रंग का आपको डाई वगैरह बनानी होगी तो आप ईजीली मतलब उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। मेन एप्लीकेशन यही है, बट ये कुछ लिमिटेशनस भी ने जिन्होंने सब तो एक तो मेन यही है भी इन्हें गल सिर्फ D ऑर्बिटल्स ही की सी,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ ਪੀ ਐਫ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਡੀ ਔਰਬਿਟਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਓਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।